देखिए भैया, आज का टॉपिक है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हमें तीन टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। पहला आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इसके एग्जाम में आने की संभावना मात्र 10% है। यह हो सकता नहीं भी है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी एग्जाम में आने की संभावना तो कम है, लेकिन इसके ऊपर जो आगे आप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तो देखिए इसके सॉल्व नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो क्या भी है सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये 100% एग्जाम में आएगा, लेकिन ये वाला माइक्रोस्कोप इसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, और लास्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये भी आपका 100% आता है। ठीक है, लेकिन इसके बगैर ये भी नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूँ, जैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता है भैया एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द इमेज इसको बीटा से लिखते हैं। कह रहा भैया आंख ने जो इमेज को देखने के लिए एंगल बनाया है अपॉन में इमेज लिखा हुआ है एंड एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी दी ऑब्जेक्ट, उसको अल्फा से लिखता है। यह है भैया आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या ये आपका एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, ठीक है, इधर देख ले, चार्ट मार दूं खींच के, बात क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप इसी मैग्निफिकेशन को निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आपके दो एडजस्टमेंट है। ठीक है, देयर आर टू एडजस्टमेंट meant in सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला है भैया नॉर्मल एडजस्टमेंट और यहां पर ये ध्यान रखना, दोनों एडजस्टमेंट की खासियत होती है कि फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। कहां बनती है इसमें, इंफिनिटी। जब भी देखिए भैया आपको बोलेगा कि आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, कौन सा एडजस्टमेंट करना है, तो उस केस में आपकी जो इमेज बनने वाली है कहां बनने वाली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट है नियर बाय एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज फॉर्म लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कह रहा भैया ये इमेज इस वाले केस में जब ये बोल दिया जाएगा तो आपको फाइनल इमेज कहां बनानी है, सबसे पास में
और सबसे पास में का मतलब है कि आपको इमेज दिखनी चाहिए, इमेज साफ साफ और अलग अलग। जैसे मैं अपनी उंगलियों को यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे दिख रही है, और पास लाऊंगा यहाँ पे भी ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन इससे ज्यादा पास में लाऊंगा तो दिखेंगी, लेकिन डिस्टिंक्टली नहीं दिखेंगी। डिस्टिंक्टली में सोचते हो अलग अलग, मेरे को ये उंगलियां एक दूसरे पे ओवरलैप नजर आएंगी, तो इसका मतलब मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से पास में आ गया हूं। बगैर चश्मे वाली आंखें अब एकदम एज अ फोकस होके नहीं देख रहे ना, नॉर्मली ऐसे जैसे देखता है। नॉर्मली में आपको इस कंडीशन में आपको ये उंगलियां नहीं दिखाई देंगी, ऐसे ओवरलैप दिखाई देंगे। जिसके पास चश्मा नहीं होता उसके लिए डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, क्या होता है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद ये डिस्टेंस फिर क्या होता है 25। अन्यथा यदि किसी की आंख खराब है तो ये 25 से ज्यादा या 25 से कम होता है, ठीक है। चश्मा लगाने के बाद 25 हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, समझ गया। तो ये आपके दो एडजस्टमेंट है, ये दो एडजस्टमेंट ही हमें करने हैं तीन के तीनों केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीनों अलग अलग अपने करने हैं, ठीक है भैया। कोई भी आ जाएगा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपको ये करने हैं। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप बोल देगा तो आपको ये दोनों करने हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल देगा ये दोनों करने हैं, टेलीस्कोप बोल देगा तो भी ये दोनों करने हैं। लेकिन हाँ, सामने से अगर बोल दे कि नियर बाय एडजस्टमेंट करना है या नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, तब क्या करना है आपको, एक ही करना है, ठीक है भैया। चलो भैया मैं कर रहा हूं भैया सिंपल माइक्रोस्कोप। टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रो, और पहला केस है भैया नियर, अरे इसमें लिख देता हूं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और नॉर्मल हाइट। नॉर्मल आंख के बगैर चश्मे वाले के बच्चे के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नियर बाय एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं भैया, मतलब अपनी नियर बाय एडजस्टमेंट बोल दिया तो इमेज कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ बाय डिस्टिंक्ट विजन आई, नहीं वैसे नहीं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, जो बोल दूं वही बोलना, आपको वही लिखना भी है, अपनी मर्जी से लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे काम का, ठीक है। तो क्या भैया लीस्ट नियर बाय एडजस्टमेंट मतलब आपको फाइनल इमेज कहां बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। और यहाँ पर मैं आपको इमेज की कुछ क्वालिटी बताता हूँ कि इमेज यहाँ पर वर्चुअल बनती है, क्या बनती है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि आप स्क्रीन पर उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में क्या बनेगी वैसे, वर्चुअल इमेज, क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन लिख लो पहले। इट कंसिस्ट विद मैग्नीफाइंग ग्लास या सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लिख दो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस विद एवरेज फोकल लेंथ, विद एवरेज फोकल लेंथ। इसमें केवल एक ही लेंस होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, एवरेज होती है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। समझ गए भाई। अब देखिए डायग्राम देखिए, मैं कौन से कराने जा रहा हूँ, नियर बाय। डायग्राम यहाँ पर मेन है भैया, डायग्राम क्या है यहाँ पर, अगर डायग्राम, और इस डायग्राम की कम से कम 3 या 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलो भैया देखिए डायग्राम, तो डायग्राम में भैया ये हो गया आपका लेंस, और जिस तरीके से बना रहा हूं उसी तरीके से बनाओगे। खैर ये तो नॉर्मली बनेगा, बाकी दो जो पीछे बनेंगे वो जिस तरीके से बनाऊंगा इसी तरीके से आपको बनाना, वरना आप ना एक बार में तो कभी नहीं बना पाओगे, कम से कम 4 बार गलत होगा, 4 बार मिटोगे, 10 मिनट गए, हो गया काम खत्म। तो इसीलिए जिस तरीके से बनाऊंगा बनाने का एक बार में सही होगा, लेकिन मेरा तरीका फॉलो करना, कंधे से हाथ हटा, ठीक है। ये भैया क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इसका, ठीक है। ये है भैया इसका फोकस, ये है सी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको कहा चाहिए इमेज? नियर पे। कहा चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर चाहिए। कहा चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हमने यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम सब जानते हैं, ये रे पैरेलल, पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? फोकस। ऐसे निकाल दीजिए, कोशिश करना कि ये दोनों क्या हो, बराबर है। थोड़ी सी मेरी ये ज्यादा होगी ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इधर से बराबर है, यहाँ पे बराबर है, लगभग दिख रहा है, ये बराबर है, तो लगभग बराबर होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा डायग्राम बनता है। ठीक है भैया, स्केल से बनाना आप, पेंसिल से, और पेंसिल यूज करना और डार्क वाली यूज करना। ऐसा लाइट वाली पेंसिल करोगे तो 2 दिन बाद मिल जाएगी बोर्ड में, आपका जो एग्जामिनर चेक करेगा तो डायग्राम नहीं मिलेगा आपका, होता है कई बार। तो कई बार कई बच्चे ना पेंसिल से बना करके पेन से बनाते हैं उसके ऊपर, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, जिसके पास टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका रे, जो कि पैरेलल जा रही है। एक रे क्या है भैया, यहां से निकल गई, यहां बना देता हूं, क्या दिक्कत है, सी ए हो गया। ठीक है, सी से पास करेगी। आप देख रहे हो ये दोनों रे इधर नहीं मिल रही कहीं पर भी, जो रियल रेस जा रही है ना, रियल रेस, ये इन्फिनिटी तक नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। नीचे की तरफ देखो तो गैप लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब कैसे किया जाए? तो भैया इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक साइड में इसके रिट्रेस करेंगे। क्या करेंगे इसकी? तो हो जा, ये ऐसे कर दिए इसे, ये रिट्रेस बताना भी जरा, सही है। थोड़ा चलो कोई नहीं, यहां से आर पार कर देंगे, समझ जाना, क्या दिक्कत है। सही है, समझ जाना। ठीक है, और इस वाली रे को भी हमने क्या किया, रिट्रेस किया। इन्होंने उसको एक दूसरे को वहां पे काट दिया, वर्चुअल रेस काट रही है। क्या कर रही है? तो जब वर्चुअल रेस काटती है तो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। क्या बनती है? रियल रे तो काट ही नहीं रही, रियल रे तो नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक जाएंगी, वो कभी एक दूसरे को काटने वाली ही नहीं। कौन काट रहा है भैया? वर्चुअल रेस। तो इमेज कैसी बनेगी भैया, वर्चुअल बनेगी। ये बन गई आपकी इमेज। ये बन गई आपकी इमेज। वर्चुअल इमेज को आपको डॉटेड लाइन से बनाना है। नहीं बनी? सीधी है, सही है ना? और ये चुप हो जा साले। ठीक है भैया, ये बन गई आपकी, ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये बनी, कहां बनी है भैया, कहां बनी है? नियर बाय एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कहां बनी होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। कहां बनी होगी? और लीस्ट इमेज डिस्टेंस को वी ई से लिख रहा हूं। ठीक है भैया, और इसकी वैल्यू क्या है, डी के बराबर है। क्या है? ये भैया, ये बन गया। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैंने यू से लिख दिया। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। ठीक है, इमेज कहां बन रही है, इधर बन रही है, ये इमेज है आपकी। और इमेज किस टाइप की है, वर्चुअल इमेज है। क्या है ये? इमेज को देखने के लिए जो एंगल बनता है उसको मैं क्या लिखता हूँ, बीटा। देखो पीछे लिखा ना मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय आई, एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी दी इमेज, जो कि क्या होता है, बीटा। और एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी दी ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होता है, अल्फा। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल जो बनेगा वो अल्फा रहेगा, इमेज को देखने के लिए जो एंगल बनेगा वो बीटा रहेगा। इमेज जिस एंगल पर बन रहा है उसको मैंने बीटा कर दिया। क्या बंद किया? लेकिन ऑब्जेक्ट ये है इसी लाइन में, ये है ऑब्जेक्ट, उसको देखने के लिए भी सेम एंगल बन रहा है।
समझ गए भैया? इमेज को देखने के लिए भी आप यही एंगल बना रहे हो और ऑब्जेक्ट को भी देखने के लिए भी यही एंगल बन रहा है। यहीं से देखना आपको, यहीं से देखना है। यहाँ पर आपकी आंखें हैं और यहीं से आपको देखना है। ये यहाँ से देखोगे तो इमेज इस एंगल पर बन रही है बीटा पे, और ऑब्जेक्ट भी क्या हो रहा है इसी एंगल पर है बीटा पे। तो यहाँ पर दिक्कत तो आएगी, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। समझ गया? तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए। मैं एनसीईआरटी के जैसा कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एडजस्टमेंट क्या किया, देखिए सुन लीजिए। इसको ये क्या है भैया, ए बी है। क्या है ये, ए बी। ए बी को यहां पर इतने डिस्टेंस पर बना दिया। डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा मैं, डिस्टेंस यू ही है। डिस्टेंस क्या आपका यू ही है। बस इसको मैंने क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया। इसको नाम दे दिया ए डैश, और ये नाम दे दिया भैया बी डैश। सॉरी, ए डैश नहीं है, इसको ये ए डैश है, ये बी डैश है ऊपर वाला, और इसको ले दो पी। पी और कहीं तो लिखा, ठीक है। और बता दिया कि ए डैश पी बराबर में किसके बराबर है, ए बी के। समझ गया भैया? एडजस्टमेंट का मीनिंग यही होता है कि भैया आप एडजस्ट करके रिजल्ट को लाना है। ठीक है आपको, तो आपने इसके बराबर, ये एच आई है तो ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, एच आई होगी। समझ गया? तो आप देखिए अब इमेज को देखने के लिए एंगल क्या होगा। ठीक है, ये अब हो गया ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल, और ये क्या हो गया, अल्फा। इमेज को देखने के एंगल क्या हो गया, बीटा। अब हो चुका है खत्म पूरा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन करनी है केवल डेरिवेशन, और डेरिवेशन बहुत आसान होती है। आपको पता है लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो उसके आगे। ठीक है, ये क्या है, लेंस है, तो इसलिए आप किसका यूज करोगे, लेंस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, लेंस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो भैया वी नो क्या, कैलकुलेशन करने आ रहा हूं, कैलकुलेशन। कॉपी करने में भी ध्यान मत लगाइए, केवल समझिएगा, उसके बाद फिर कॉपी कर लीजिएगा। टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही कराऊंगा बहुत बढ़िया, क्योंकि ये समझ जाओगे ना तो आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको आराम से। फिर मैं कितनी भी तेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हाँ एज्यूम किया, बाकी है वो यहीं पर बोला। डिस्टेंस वही ऑब्जेक्ट का यू, बस मैंने इसको इधर बना दिया ताकि मेरे को एंगल अलग मिले। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन में आपको पता है भैया मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी नो मैग्नीफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी दी। अब ये एंगल्स आर टू स्मॉल हियर, एंगल्स आर टू स्मॉल, सो m इक्वल्स में क्या होगा, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। एंगल छोटे होने के बाद आपको बता रखा है 100 बार कि जब एंगल छोटे होते हैं तो हम tan लगा सकते हैं, tan हटा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, साइन हटा सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट होता है सारा काम। ठीक है भैया, अब देखिए tan बीटा के लिए दो ट्राइंगल है अपने पास, एक छोटा वाला ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है बड़ा, बोला हाँ, और एक ट्राइंगल है छोटा। अब इन दोनों में से कौन सा ट्राइंगल लिया जाए, तो भैया देखिए सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने खुद से बता रखा है कि भैया आपको दोनों ट्राइंगल में अगर आप बड़े वाला ट्राइंगल लेते हो, ठीक है, तो अल्फा के लिए तो केवल एक ही ट्राइंगल अपने पास ये रहा है, अल्फा के लिए ट्राइंगल है ना, tan अल्फा एक ही ट्राइंगल है। अब बीटा के लिए अपने पास दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप अल्फा के लिए तो यहाँ पे एक चॉइस है, वो तो ले गई लोगे, लेकिन बीटा के लिए दो चॉइस है, एक छोटा एक बड़ा। आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों ट्राइंगल में कम से कम वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें परपेंडिकुलर क्या हो, कॉमन हो। क्या कॉमन हो, दोनों का परपेंडिकुलर क्या हो, बराबर हो। क्या हो, अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं तो उसका परपेंडिकुलर ये है, अल्फा वाला ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बीटा वाले का परपेंडिकुलर क्या है, ये। दोनों बराबर तो है नहीं, तो इसलिए मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा। ठीक है, इसको प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बराबर है ही नहीं दोनों ट्राइंगल में, तो आप बेस को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तब आप देखोगे बेस दोनों में किसमें कॉमन है, क्योंकि एक चीज काटनी है, या तो परपेंडिकुलर काट लो, या पहले किसको प्रेफरेंस दोगे, परपेंडिकुलर, फिर उसको बेस को। पहले किसको काटोगे, परपेंडिकुलर को, फिर बेस को। ठीक है भैया, तलवार से पहले गर्दन कटती है, टांगे गर्दन कटती है ना, तो परपेंडिकुलर पहले कटे, ठीक है, फिर टांगे। तो भैया पहले अगर परपेंडिकुलर कट रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, बोल छोटू, बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, अब तो नाम बोलना, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल,
और अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल है वही बताइए, ए डैश पी सी, ए डैश पी, अरे ये रहा पी, ये किसने लिखा है बी, समझ गए, बी टेन बीटा, बीटा में परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, और बेस क्या है भैया इसका, माइनस यू, क्या है माइनस यू, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना आपको, ठीक है। ए बी ऊपर है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, यू लेफ्ट में है तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अल्फा पे आ जाओ, तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, परपेंडिकुलर क्या है भैया इसका, अरे यार ये मिटाया नहीं मैंने, अरे कोई बात नहीं चले आएगा ना, ये आएगा, ठीक है। ये किस लिए मैंने खींचा था, अरे यार चलो ठीक है, tan अल्फा, इसके लिए ट्रायंगल क्या था, ए बी सी, और इसके लिए क्या था ट्रायंगल ए डैश पी सी, ठीक है। अब आ जाओ तो भैया क्या होगा, एम इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, अरे हो गया ना, अब तू बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ए बी और बेस क्या है इसका माइनस यू, और अल्फा में परपेंडिकुलर क्या होगा, पी ए डैश पी, बेस क्या है भैया माइनस डी, माइनस डी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपको पता ए बी और ए डैश पी भी क्या बराबर है, कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ डी अपॉन में यू हो गया, बोला हाँ, यानी मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी भैया, एंगुलर मैग्निफिकेशन डी अपॉन में यू हो गया, डी और यू जानते ही हो एक ही रिजल्ट हो गया, लेकिन जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो ध्यान रखिए क्या होता है, तो भैया वी नो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/में v माइनस 1/में ये होता है लेंस फॉर्मूला। अब ये कौन सा लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, तो इसको पॉजिटिव रखना है। इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या है भैया, माइनस डी माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, माइनस यू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, तो माइनस एफ बराबर में माइनस 1/में डी बराबर में क्या 1/में यू हो गया, बोला हाँ ठीक है। तो इधर आएगा माइनस, ये परली साइड में क्या लिख दिया मैंने, वन बाय में डी और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/में यू, ठीक है भैया। ये इधर की साइड है तो 1/में एफ प्लस 1/में डी बराबर में 1/में क्या हुआ यू हो गया, डी प्लस एफ अपॉन में एफ डी बराबर में 1/में क्या हुआ यू हो गया। हमने दोनों साइड में क्या किया, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता मैग्निफिकेशन क्या है भैया, डी अपॉन में ये, तो इसलिए दोनों साइड में डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी से डी ये क्या हुआ कट मर गया, तो डी अपॉन में एफ क्या होगा, और एफ अपॉन में एफ क्या होगा 1 इक्वल्स टू में क्या होगा डी अपॉन में यू, डी अपॉन में यू क्या है भैया एम। तो भैया सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर बाय एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और ये आ गया, समझ गया। अब ध्यान रखना भैया कि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, तो उसमें डी आपका एक्चुअल में -25 ही होगा, क्या होगा, लेकिन आपको यहां पर क्या लिखना है +25। रीजन क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यहां पर क्या लिया है, यूज कर लिया, तो इसलिए यहां पर डी क्या होगा आपका हमेशा +25 आएगा, डी हमेशा क्या होगा इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूला में डी हमेशा पॉजिटिव होगा, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया, यही होता है, कोई 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 टर्म नहीं है, यही है, ठीक है भैया। अब आ रहा भैया नियर बाय एडजस्टमेंट, सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या नियर बाय तो कर लिया ना हमने, अब आ रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहां बननी है, कहां बननी है, इन्फिनिटी पे बननी है, कहां बननी है, और कोई लेंस इमेज इन्फिनिटी पर जब भी बना सकता है जब उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे हो, याद है, ठीक है। ये है आपका लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है इसका सेंटर, ये है फोकस,
यहाँ रखा है भैया ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है भैया ए, और इसका नाम क्या है बी। ये रे इधर गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से जाएगी, ये शीशी ऐसे, ना तो ये इधर मिलेगी और ना ही वर्चुअल रेस अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाली है। ये भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ना इधर मिलने वाली है ना उधर मिलेगी, ना नीचे ना ऊपर, कहीं नहीं मिलने वाली है। कहीं नहीं मिलेगी तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। जब दो रे कहीं नहीं मिलती तो कहां मिलती है, जहां मिलेंगी वही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। समझ गए भैया, तो ध्यान रखना। ये हो गया भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। यू इक्वल्स टू में क्या है भैया, एफ के बराबर है, माइनस एफ के बराबर लेफ्ट में ना। अब यू की वैल्यू एफ के बराबर तो होगी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस पे। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो यू होगी, और वही क्या फोकस है, तो यू इक्वल्स टू में एफ ले लिया, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, यही ऑब्जेक्ट है आपका, यही ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको बता देता हूं मैं आपको, इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। चलो ऑब्जेक्ट, सॉरी, इसमें आपको इमेज पहली बात तो दिखेगी नहीं, क्योंकि इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी पे। तो आप एंगल कौन सा ले, इमेज को देखने के लिए एंगल तो यही हो गया ना बीटा, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल कौन सा होगा। तो भैया मेरी बात सुन लीजिए, आप ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे जो भी एंगल बनाने वाले हो, ठीक है भैया, वो अल्फा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट होना कहां पे चाहिए, वहां पे होना चाहिए जहां पर चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे। चीजें आपको कहां दिखाई देनी चाहिए, साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। और चीजें साफ साफ कब दिखाई देती है, एक तो सबसे पास में लेना है आपको, और आपको ताकि, और सबसे पास में लेना, और चीज भी क्या दिखाई देनी चाहिए आपकी, साफ साफ दिखाई दे। उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बना लिया आपने इसी के बराबर का ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इधर शिफ्ट कर लिया मैंने, बताया था ना आपको, आप शिफ्ट कर सकते हो। और इसको देखने के लिए एंगल क्या हो गया भैया आपका, ये क्या बन गया भैया, अल्फा। और ये कितना होना चाहिए, माइनस डी के बराबर। रीजन क्या है भैया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, इसके इसको आपकी आंखें साफ साफ देख रही होंगी, क्या होगी, और अलग अलग देख रही होंगी। कम से कम कहां पर होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए। तब देखिए भैया, यहाँ पर इमेज को देखने के लिए तो ये ट्राइंगल लोगे आप, क्योंकि यही ट्राइंगल दिखेगा, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये ट्राइंगल लोगे। और ये ट्राइंगल आपने खुद से क्रिएट किया, ये मान करके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर है, ताकि आपको वो चीज ऑब्जेक्ट क्या हो, साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे रहा है। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब करते हैं भैया, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan अल्फा का परपेंडिकुलर क्या है भैया, HO, और बेस क्या है भैया, माइनस डी। एंड tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, HO, बेस क्या है भैया, माइनस एफ, माइनस एफ होगा ना, ठीक है। तो वी नो मैग्निफिकेशन क्या था भैया, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। बीटा क्या है भैया, HO अपॉन में माइनस एफ, अरे बीटा सॉरी माइनस डी है ना, माइनस डी। और अल्फा क्या है भैया, HO अपॉन में माइनस, ये कट गया ये कट गया, तो ये क्या हुआ, एफ अपॉन में डी आ गया आपका मैग्निफिकेशन। एक बार एनसीटी ला कोई, ला कोई एनसीटी दो, देखिए यार का रिजल्ट वैसे यही आएगा। क्या कह रहा है, सही लिखा हुआ है, बीटा के लिए तो वही ट्राइंगल होगा ना। अच्छा तो ऐसे बोलना, ऐड क्यों रहा है, बीटा के लिए भैया क्या है, ये रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गलत ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ी आप सही जाएगा। एच अपॉन में माइनस डी, ये कैंसिल तो क्या हुआ, डी अपॉन में एफ। ये हो गया भैया, जब आपकी इमेज कहां बन रही है भैया, इन्फिनिटी बन रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। और कौन सा केस है भैया, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।
अब एक काम करो, जल्दी से डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी से दोनों।